झूठ नहीं बोलते इसलिए। अभी कहा था कि एनसीपी वालों का मेरे पास लिस्ट है, 70,000 करोड़ का घोटाले का लिस्ट है, और बाद में उसी अजित पवार को और उसके 8 भ्रष्ट नेताओं को, जिसमें हसन मुशर्रफ भी थे, उनको शपथ दिलाया। टमाटर भी 140, 160, 120 अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। तो अच्छा है, ये तो मतलब विकास बहुत तेजी से भाग रहा है। महंगाई नहीं है ना देश में? हाँ नहीं है, विकास पागल होकर के तेजी से भाग रहा है। अंधभक्त मतलब क्या होता है जानती है ना? अंधभक्त का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, इससे कोई लेना देना नहीं। तो बात बोल रहा था कि अभी कुछ दिनों के बाद आप नहीं कम खाने के फायदे गिनाएंगी। तो आप लोग का काम क्या है? सत्ता के गोद में बैठना। एक महिला है, आपको शर्म आना चाहिए पहली बात, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपको पत्रकारिता नहीं आता, मेरी बात तो चुपती है आप लोगों को। लेकिन एक बात बताइए कि आप एक महिला हैं, महिलाओं का जो है ना किचन का बजट बिगड़ गया, वो आपको नहीं दिख रहा। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का मतलब जेल क्या बीजेपी हो गई है? जो भी भ्रष्टाचारी भाई इधर आ जाओ, जो भी भ्रष्टाचारी है भाई इधर आ जाओ, भ्रष्टाचारी है भाई अपनी पार्टी में शामिल करा के लड़ा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, टमाटर के भाव आपको पता होंगे। आज मिर्ची का भी भाव बढ़ गया। हाँ। मिर्ची का रेट आज 140 रुपये रिटेल में। हाँ। और टमाटर भी 140, 160, 120 अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। हाँ। तो अच्छा है, ये तो मतलब विकास बहुत तेजी से भाग रहा है। महंगाई नहीं है ना देश में? हाँ नहीं है, विकास पागल होकर के तेजी से भाग रहा है। हाँ। हाँ। लेकिन लगातार देखिए, पहले प्याज महंगा हुआ था तो वित्त मंत्री ने कहा था प्याज ना खाएं। अब टमाटर महंगा हो गया, लहसुन महंगा हो गया, अदरक महंगी हो गई। अब बोलेंगे खाना मत खाओ, खाना। और जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया के जो दलाल एंकर हैं, वो भी बैठ के कहेंगे कि नहीं खाने के फायदे बताएंगे। फायदे नहीं सर, नहीं खाने के पहले देखिए भूखा रहने का फायदा गिराएंगे अब बैठ के टीवी पर, और क्या करेंगे। पहले पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपए है, बीजेपी वाले बोल रहे, तो भारत में तो फिर भी 100 रुपए है। कब कहा? बीजेपी के नेता का जिसने कहा उसे पाकिस्तान भेज दो। ये लोग हम जनता को भेजते थे, अब हम इन्हें भेजेंगे। जाओ तुम लोग, हमें भारतवासी बन के रहना है। लेकिन सर और इनको वहाँ ही भेजना है। हाँ। लेकिन सर सही है ना, टमाटर महंगा हुआ, पहले लोग ज्यादा खाते थे, अब लोग एक खाएंगे 2 की जगह। आप खाओ, आप खाओ एक, और या तो आप टमाटर सूंघ के फिर फ्रिज में रख दो। अच्छा। हमें क्यों वो ज्ञान दे रही है? हाँ। अब खाते हैं ना टमाटर? हम खाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। आप नहीं खाती हैं, आप खाती हैं, और आप मेरे ऊपर कमेंट कर रही हैं कि नहीं टमाटर के ऊपर से। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अब हम तो जनता का वो दौर आ रहा है। हमने तो टमाटर पे दबाव नहीं डाला था कि इतना भाव खा रहा है टमाटर। हाँ। अब जनता तो त्रस्त है। भी पैसे बढ़ गए फिर से एक बार। क्या? गैस सिलेंडर जो गए घरों में यूज होते उसको भी फिर से पैसे बढ़ गए। तो आप जो एक स्मृति ईरानी को ढूंढिए, कहाँ है वो? तो हम जनता का पैसा खा खा के एकदम मस्त हो के घूम रही हैं। देखिए, स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी तो ये कह रही है सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं खुद। हाँ। वो इसलिए कह रही हैं कि अभी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर ज्ञान दिए हैं। अब भ्रष्टाचारियों को शपथ दिलाया है। इतना बड़ा लिस्ट बता रहे थे, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ भाइयों बहनों। 70,000 करोड़ का। और फिर बाद में उन्हीं भ्रष्टाचारियों को शपथ दिलाया है। तो ये प्रधानमंत्री जो है ना, ये अब जो है उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो इस वजह से हाँ तो है, मैं भी सम्मानित पद पर गरिमा रखे, आप कैसे कह रहे हैं मानसिक सम्मानित पद पर? इसलिए उनकी ये बात है कि जो भ्रष्टाचारियों को बताते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं को बाद में शपथ दिलाते हैं। हम जनता बेवकूफ नहीं है ना, ये बताइए। और सम्मानित पद पर हैं, तो मैंने तो ये नहीं कहा था कि जब जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो इन्होंने खुद अपनी गरिमा गिराई 82 रुपया, तो हमें आप क्यों इल्जाम दे रही है? 82 रुपए की बात कर रहे हैं तो डॉलर तो मजबूत हो रहा है ना, ये भी तो सोचें। डॉलर मजबूत हो रहा है, किस तरह से मजबूत होता है? रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। ये वही बात है। तो अब ये भी कहेंगे टमाटर महंगा नहीं हो रहा है, टमाटर का भाव बढ़ रहा है। यही कहोगे ना? अब देखिए ना, जनता तो ये भी कहती है, कुछ जनता कि पेट्रोल चाहे 2000 का हो जाए। वो जनता कौन है? अंधभक्तों को हम जनता से कंपेयर कर रही हैं। वो भी तो जनता ही है ना, वो अंधभक्त जनता नहीं है। कैसे कह सकते हैं? देखिए, वोट तो देते हैं ना, वोट देते हैं, लेकिन वो जनता नहीं है, वो अंधभक्त है। अंधभक्त मतलब क्या होता है जानती है ना? अंधभक्त का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें अंधभक्त कहते हैं हम। अच्छा। हाँ, बड़ी परिभाषा बता रहे हैं अंधभक्त की आप। तो आपको पता नहीं है? तो अंधभक्त कमाई तो उनकी बढ़ी है ना। किसकी? अंधभक्तों की कमाई इसलिए बढ़ गई है कि वो तो IT सेल के गुलाम है। और वो क्या करते हैं, 50 पैसे में एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। और कोई अच्छा ट्विटर पर
कोई मुद्दों पर ट्वीट कर दिया हाँ। तो उनको ट्रोल करने में उनको पैसा मिलता है। हम जनता है, हमें क्या मिलता है? अभी देखा नहीं आपने, एक न्यूज़ 24 पर एक फोटो और एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, मोदी वॉशिंग पाउडर आ गया, आपने देखा नहीं? हाँ तो बराबर है। हाँ। वॉशिंग पाउडर, क्योंकि अगर वॉशिंग पाउडर में जितने भी अपराधी हैं, हाँ। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, हाँ। वो खाली वॉशिंग पाउडर लगा ले, हाँ। वो एकदम स्वच्छ होके निकलते हैं वॉशिंग मशीन में हाँ। से। अब वॉशिंग पाउडर से कपड़े धोएंगे तो साफ तो होंगे ही ना। हाँ तो बराबर है ना, वो वही वॉशिंग पाउडर। हंस रहे हैं आप तो, सवाल पूछो, हंसने तो वॉशिंग पाउडर की बात पर हंसी आ रही है। हाँ। हाँ, मोदी जी ने कहा नहीं था परिवारवाद है? मोदी जी एक बात बहुत सही कहते हैं हाँ। कि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं। हाँ। और हम जनता के परिवार मिटाने पर लगे हैं। हाँ। हाँ। मिटा नहीं रहे, मोदी जी ने देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया। अरे मैं भी छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे को बना दो मोदी जैसा फकीर। मतलब आप चुनाव लड़ेंगे क्या? मोदी चुनाव- नेता हैं। मोदी नेता है ना, तो अरे यार अगर मेरे को फकीर मोदी जैसा फकीर कोई बनाए हाँ। तो चुनाव में ना लड़ूंगा। तो 24 में चुनाव लड़ेंगे आप? अगर फकीर बनाए कोई तो 8,500 करोड़ का प्लेन दिलाए हाँ। तो क्यों नहीं? बनने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्लेन लिया है ना। हाँ तो वैसा गरीब है ना। वैसा तो मैं भी मतलब चाहूंगा। कलीम से चुनाव लड़ने की सोच रहे ना हैं? ना ना, फकीर बनने की सोच रहा हूँ। जब चुनाव लड़ेंगे तभी तो आप मोदी ना जी ना, की तरह मुझे जाएंगे ना। नेता नहीं बनना है, फकीर बनना है मोदी की तरह। हाँ। हाँ तो मोदी जी ने तो भीख फकीर। तो हम भी भीख मांगेंगे। हाँ। हम अडानी के पास जाएंगे, अंबानी के पास जाएंगे, हाँ। मोटा मोटा रकम देंगे ना भीख में। हाँ। हाँ, चार्टर्ड प्लेन में बैठा के लाएंगे मुझे जब तो चुनाव लड़ना होगा। चुनाव के बाद की तो बात जब आप चुनाव लड़ना होगा तब बिठा के लाएंगे। हाँ। सब आए थे नहीं बैठ के अडानी के प्लेन में। अरे पहले मोदी जी पहले ना हाँ तो पहले मैं भी बैठ के आऊंगा। पहले मोदी जी फकीर तो बनाओ। चाय भी तो बेचते थे ना। चाय भी बेचा हूँ मैं। हाँ। हाँ मतलब मैं, आप मोदी जी वो के- फर्जी चाय वाले हैं, मैं असली चाय वाला हूँ। मतलब मोदी जी के मेरे काम हाथ के में चाय करेंगे कौन आप। कौन पिया मैं गवाह भी दे दूंगा। मतलब मोदी जी जो करेंगे वो आप काम करेंगे। ना मोदी जी जनता को और जनता के बच्चों को भूखे मार रहे तो मैं मारूंगा। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, भूखे नहीं मार रहे हैं। 5 किलो अनाज हम, अरे 5 किलो अनाज पर फिर आ गई। दे रहे ना। अरे रहे हैं ना मोदी भाई जी। मैडम की तरह कैमरा घुमा लो। ये 5 किलो खा खा के बेचारी इतनी दुबली हो गई है, इनका वेट कम हो गया है। दे तो रहे हैं ना मोदी पर जी। आप खा रही है ना, मैं नहीं खा रहा हूँ। वो 5 किलो वाला मैं नहीं खा रहा हूँ हाँ। ना, हाँ। वो जो हकदार है वो खा रहा है। आपके पास है लेकिन 5 किलो वालों को, देखिए- 80 करोड़ लोगों को 5 किलो लेने के लिए गरीबी रेखा से नीचे 80 करोड़ लोगों को कैसे लाया? उसके घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, उसको अगर 5 किलो भी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। खाने उसको मोहताज किसने बनाया ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। हाँ। पहले कौन सा पहले वो- भी कौन सा वो अंबानी थे? पहले तो बहुत अच्छे थे, अच्छे से 500-600 रुपया कमा के आते थे ना, हाँ। तो चिकन मटन बना के खा के सो जाते थे। हाँ। आज तो उनको जो है 2 वक्त की रोजी के लाले पड़े हैं। साग सब्जी खाए तो स्वस्थ रहते हैं और वो- आप चिकन मटन की बात कर रहे हैं। साग सब्जी भी तो महंगा है, हाँ। कहाँ से लाए गरीब? तो कम खाए, पहले से कम खाए, पहले ज्यादा खाए। यही तो बात बोल रहा था कि अभी कुछ दिनों के बाद आप वो नहीं कम खाने के फायदे गिनाएंगी। हाँ। तो आप लोग का काम क्या है? सत्ता के गोद में बैठना। सत्ता की गोद में बैठना नहीं। अरे हम सबको पता है 8,500 करोड़ रुपया किसने दिया था 2-2.5 दिन में? हाँ। किसने? अब देखिए ना, क्यों आप- कौन लिया था? मैं लिया था। महिलाएं हाँ? सड़कों पर कहाँ है सर? महिलाएं चलो मेरे साथ, मैं दिखाता कहाँ है हूँ सड़कों क्या पर? हालत है आज गरीबों की। महिलाएं खुश है मोदी जी के राज में और आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप एक महिला हैं, हाँ। आपको शर्म आना चाहिए पहली बात, क्योंकि जो महिला, सच्चाई है वही बता मैं दो। इसीलिए कह रहा हूँ आपको पत्रकारिता नहीं आता। मेरी बात तो चुभती है आप लोगों को, हाँ। लेकिन एक बात बताइए कि आप एक महिला हैं, महिलाओं का जो है ना किचन का बजट बिगड़ गया, वो आपको नहीं दिख रहा है। आप कहाँ है? कहाँ सड़कों पे आती ना प्रदर्शन। अरे यार हमारी देश की महिलाएं बहुत ये रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, वो देश पर सड़क पर नहीं आती पहले हैं। एक- सड़क पर स्मृति ईरानी आती थी, हाँ। तब महिला आपको लगता था कि महिला रोड पर है। आज स्मृति ईरानी नहीं दिख रही है। महंगाई नहीं है ना। अच्छा महंगाई नहीं, हाँ। आप मतलब हम लोग काजू का आटा खा रहे हैं देश के लोग, ठीक है? हम्म। खुश हैं आप? आपकी जनता प्रदर्शन कहाँ कर रही है? प्रदर्शन नहीं, वो अपने वोटों से चोट करेगी तो समझ में आ जाएगा। वोटों की हाँ। बात कर रहे हैं, 2024 के लिए हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं मोदी जी। हाई लेवल की हाई लेवल की। हाई नहीं, हाई लेवल की। अच्छा। जो हम जनता की हाई लग रही है ना, हाँ। वो हाई लेवल की कर रहे मोदी हैं। जी हाई लेवल। 47 तक की बात कर रहे हैं और आप हाँ? 24 की बात कर रहे हैं। 47-24 में तो उनका भरोसा नहीं है, झोला तैयार है हाँ। और तुम 47 तक ले जा रही हो। मोदी जी तो खुद कहते हैं ना, फक्कर फकीर झोला उठा तो के चल- जबरदस्ती झोला पकड़ा के दौड़ा देंगे हम जनता। सेवा करने के लिए सेवा आए। करने के लिए आए देश में केवल। सेवा करने, हाँ। वही 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमने हाँ। और बाहर देश का चश्मा लगाने। हाँ, वो तो देश का है ना, 8,500 ये अंधभक्त का चश्मा वो खरीदे है ना जो, हाँ। उससे सब जब पहनते हैं चारों तरफ हरियाली दिखती है। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का मतलब जेल क्या बीजेपी हो गई है। जो भी भ्रष्टाचारी है भाई इधर आ जाओ, जो भी भ्रष्टाचारी है भाई इधर आ जाओ। भ्रष्टाचारी है भाई इधर, अपनी पार्टी में शामिल करा के लड़ रहे लड़ रहे हैं। हैं मोदी जी भ्रष्टाचार से। हाँ तो आप देख रही हैं, मेरे को नहीं दिख रहा। में एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ।
सही बात है। आपने सुना भी होगा। हाँ, तो वही उसी से प्रेरित होकर के अजीत पवार और उसके बाकी सारे लोगों को ये दिला दिया शपथ। अब देखिए ना 24 की तैयारी कर रहे हैं, और जो सी वोटर का सर्वे आ रहा है उसमें मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता जिन का सर्वे आ रहा है ना, वो 24 में औंधे गिर जाएंगे और बेहोश हुए पाए जाएंगे। हाँ, उनको पानी मार के जगाना पड़ेगा कि भैया उठो, अच्छे दिन का जो प्लेटफॉर्म चला गया, वो ट्रेन जो है बुरे दिन में प्रवेश कर गई।